नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सरजमीन हुबली के अंदर बरोज़ जुमा बतारीख 20 सितंबर हमारे दरमियान ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सदर मोहतरम, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के माजी सदर, इस वक्त के KPCC वाइस प्रेसिडेंट अली जनाब इज़्ज़त माब वाई सईद अहमद साहब, मैं अपने अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल की तरफ से हम आपका खैर मकदम करते हैं, वेलकम, स्वागत, शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से और एक मेहमान खुसूसी KPCC कोऑर्डिनेटर वसंत नदवा जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस के मेरे बड़े कायद, मेरे बड़े भाई जनाब इकबाल गंगोली साहब, हम आपका भी इस मौके पर स्वागत करते हैं। जनाब वाई सईद अहमद साहब इस वक्त सरजमीन हुबली तशरीफ लाए हैं। जनाब वाई सईद अहमद साहब जो हुबली धारवाड़ सिटी के इंचार्ज हैं, आज DCC ऑफिस में आपकी मीटिंग रखी गई है। मैं अपने चैनल के नाजरीन को वाई सईद अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल के नाजरीन को आप इस वक्त क्या खिदमत कर रहे हैं और इस वक्त मुल्क के हालात के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो वक्फ के बारे में जो चल रहा है, आप यहाँ पर क्या मकसद से आए हैं और वक्फ के मुतालिक आप अपने क्या ख्यालात पेश करना चाहते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब वही सईद अहमद साहब से कि आप हमारे नाजरीन को कुछ अपनी तरफ से पैगाम दें। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह मैं बेंगलोर से हुबली पहुंचा हूं। हमारे KPCC के सदर जनाब DK शिव कुमार साहब ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से हुबली धारवाड़ का इंचार्ज बना करके यहाँ भेजा है। और यहाँ आने का मकसद मेनली ये है कि यहाँ का जो DCC की जो ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी का जो काम चल रहा है, किस तरह से काम चल रहा है, कि लोग कितने एक्टिव हैं, DCC एक्टिव है कि नहीं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स एक्टिव है कि नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता करना और यहाँ की DCC को रीऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इस मकसद से मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं DCC ऑफिस पहुँचूँगा और वहाँ पे हमारी मीटिंग होगी। दूसरा सवाल आपका था कि आज के जो हालात हिंदुस्तान में हैं उसके बारे में भी दो बात बोलने के लिए मैं तो इतना कहना चाहूँगा, कौमी तंजीम कर्नाटक की सदर की हैसियत से कि ना समझोगे तो मिट जाओ हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। ऐसा वक्त भी अगर हम लोग इसी तरह से सोए रहेंगे तो ऐसा वक्त भी आ सकता है। और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हाँ से हिंदू माँ से मुसलमान, हम सबको साथ में मिल कर के एक ताकत बन कर के दिखाना है। और जहर फैलाने के लिए तो लोग बहुत बैठे हैं, प्यार फैलाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी है, वो राहुल गांधी है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहर फैलता है वहाँ प्यार फैलाने की कोशिश राहुल गांधी की है और कांग्रेस पार्टी की है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की है, सिद्धरामैया साहब की है। और हम सब मिलकर के इन लोगों का साथ देंगे और आगे जो भी ऐसी कार्रवाई होगी जिसमें एकजहती का पैगाम देना होगा या एकजहती का कुछ भी काम करना होगा, उसमें हम आगे चढ़ करके हिस्सा लेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी काम मुसलमानों की तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारे हिंदू भाइयों के दिल को ठोस पहुँचे। और कभी कभी गलती हमारी तरफ से भी होती है, ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ईद मिलाद जब हम मना रहे थे तो शहर बेंगलुरु में बहुत ही पीसफुल रहा है। और कुछ लोग जो शरपसंद लोग हैं, कुछ लोग इन्होंने ऐसी कुछ घिनौनी हरकत की है जिसकी वजह से एक दो जगह पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम लोगों से किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो।
और दूसरी बात यह है कि आइंदा आने वाले जो भी चुनाव हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी में हम बहुत ही इम्तिहानात लेने के बाद में पार्टी में कैंडिडेट्स को सिलेक्शन करते हैं, हाईकमांड से सिलेक्शन होता है। ऐसे कैंडिडेट्स को जिताने की कोशिश करें, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, जिला पंचायत हो, तालुक पंचायत हो। अगर हम लोग बिखर गए तो अंजाम तो आप लोग जानते हैं, और इस अंजाम तक ना पहुंचे, कामयाबी के साथ हम उभर कर आए। इसलिए हम लोगों को एक बन करके हमारे हिंदू भाइयों के साथ में प्यार मोहब्बत से रहने की बिल्कुल बहुत ही अशद जरूरी है। आखिर में आपसे मैं एक तीखा सवाल समझो या कड़वा सवाल समझो, इस वक्त पूरे सूबे कर्नाटक के अंदर सिद्धरामैया जी की कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो जीपीसी को जो ईमेल के जरिए से जो वोटिंग जो मतलब मेल भेजा गया था, जिसमें तकरीबन 9-10 करोड़ के करीब मेल चले गए थे, इस वक्त हमारे सिद्धरामैया जी गवर्नमेंट के पास हमारे बहुत सारे कौम के दानिशमंद उलमा हजरात पहुंचकर ये सिद्धरामैया जी तक तो ये बात पहुंची है। लेकिन आप केपीसीसी वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जनाब डीके शिव कुमार साहब और आप मिलकर पूरे सूबे के अंदर जितने भी एमएलएज हैं उन एमएलएज के लेटर हेड पर लिखकर हम भी इस बिल की मुखालिफत करते हैं। या आपके तरफ से अगर पैगाम गया तो एक वक्फ की जो हमारी अल्लाह की अमानत जो मिल्कियत है उसके अंदर ये हिफाजत होगी, और ये उम्मीद हम आपसे ही करते हैं। देखिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि जो भी पार्टी सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है वो पार्टी कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है। और कांग्रेस पार्टी ये जो वक्फ की बिल पार्लियामेंट में लाने की कोशिश की गई है वो उसके खिलाफ है, और पार्लियामेंट में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ाई हो रही है। राहुल गांधी भी जमकर उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो बिल है जेपीसी को, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा गया है, उसमें भी डिस्कशन हो रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी का इंटरेस्ट इसमें नहीं होता तो ये बात भी नहीं करते थे। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके खिलाफ है और रहेगी, और इस बिल को हराने की पूरी कोशिश चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब भाई सईद अहमद साहब का, जिन्होंने अपने अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल के नाजरीन को एक बड़ा अच्छा मैसेज यहाँ पर आने का मकसद और वक्फ अमेंडमेंट बिल के मुतालिक और आजकल के जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें हिंदू मुसलमान किस तरीके से भाईचारगी के साथ रहने का हमारे नाजरीन को पैगाम दिए हैं। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जनाब वही सईद अहमद के लिए हमारी पूरी बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और यहाँ के हुबली धारवाड़ के जितने भी लीडर्स हैं उन तमाम लीडर की तरफ से मैं जनाब वाई सईद अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नाजरीन से गुजारिश है हमारे अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर वॉच जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।